हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, एओपी होमगार्ड की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 1 जी के क्वेश्चन सी। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम पूरे 100 प्रश्न कराएंगे। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश टेसू है। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पापोश प्रथा शुरू की थी? दिल्ली सल्तनत के बलवन शासक ने सिजदा और पापोश प्रथा शुरू की थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी कहा जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, या यूं कह सकते हैं पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका आंसर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? दिल्ली प्लस 2017 में क्वेश्चन आया है। इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार यूएसए अमेरिका से लिए गए हैं। 7वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में लायन सफारी इटावा में स्थित है। 8वां क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। आगा खान कब किस खेल से संबंधित है? आगा खान कब किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा हॉकी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? राज्य नहीं पूछा है, इसने पूछा है जिला। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। 12वां क्वेश्चन है, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा मछली उत्पादन। 13वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 14वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कुंभ मेला लगता है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में कुंभ मेला लगता है। 15वां क्वेश्चन है, रडार का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? दिल्ली पुलिस में आ चुका है 2017 में। मैंने पहले ही बता दिया कि इस वीडियो के अंतर्गत वही प्रश्न कराएंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। रडार का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग मुख्य रूप से वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हम सभी जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है। 19वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। 20वां क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक हमारे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। 22वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी होती है? यूपी पुलिस में आ चुका है ये क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन ये नॉर्मल देखने में लगते हैं, एग्जाम में यही प्रश्न भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 403 होती है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल कहलाती है। 24वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था? किस मुगल शासक ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था? किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था ये। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वर्गीज कुरियन। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है?
उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। और हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है चीता। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21 है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए 25। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, हमारे महान क्रांतिकारी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से वेरी रोग होता है। 32वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। 33वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? किसकी है? दूरी की है। प्रसिद्ध लोक नृत्य नौटंकी किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब यहीं पर गलती हो जाती, संविधान देख लिया, जल्दी में आंसर कहाँ जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लेकिन यहीं पे गलत होता है। पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। 38वां क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? द फेमस सिटी कौन सी है? चूड़िया। फिरोजाबाद में चूड़िया के लिए प्रसिद्ध है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। और अभी प्रेजेंट में कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। NH-44। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ कौन सा होता है? ग्रेफाइट। IPL का पूर्ण रूप क्या है? IPL का पूर्ण रूप है इंडियन प्रीमियर लीग। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये क्वेश्चन होते हैं, इनके आगे हिलक जाते हैं ना। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये सीतापुर जिले में है। 45वां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? ऐसा लगता है कि अभी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं, 8 नवंबर 2016 को हुई थी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। ऊपर क्या पूछा था? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछा था, पलाश टेसु। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में बनी थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल
5 वर्ष का होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो सभी को पता होगा, H2O ही होता है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक। भारत की महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चैम्बर्स। मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। सबसे महंगा पदार्थ होता है ये। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950। और ये बनकर कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1949। भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा हमारे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। 64वां प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों या केंद्र शासित से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से लगती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा कब घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा 1989 में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। 17वां प्रश्न है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली केरल राज्य का नृत्य है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? लखीमपुर खीरी। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, ये स्थायी है। इसे कोई भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कोई भी भंग नहीं कर सकता इसके लिए। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सभी बच्चे मनाते हैं शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इंडिया गेट नहीं पूछा है, इसमें पूछा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह होता है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा में स्थित है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कावेरी नदी का जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? कावेरी नदी का जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? यूपी पुलिस 2023 एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन है, ये हमने अपनी तरफ से लगाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 को हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर भारत का है। वैसे कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है।
ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत से हमें क्या लाभ है? ओजोन परत अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। मेरठ किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। वृक्ष, पुष्प और जानवर तीनों की बात कर ली हमने इसमें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। सॉरी, ये रिपीट क्वेश्चन आ गया है धोखे से। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन क्वेश्चन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। भारत में योजना आयोग अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो चलिए, हमने आज अपनी वीडियो के अंतर्गत पूरे 100 प्रश्न कर लिए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।